अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी बंदे के इंतकाल के बाद 1,00,000 मरतबा कलीमा पढ़ के उसे सवाब पहुंचा सकते हैं या नहीं पहुंचा सकते। और इसी तरह उस ख़त्म के बाद जो खाना होता है तो वो खाना खिलाना जायज़ है या जायज़ नहीं है, और अगर जायज़ है तो किसके लिए जायज़ है और किसके लिए जायज़ नहीं है। तो इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल वजाहत के साथ बताऊंगा। वीडियो में आखिर तक बने रहिए। वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें और शेयर करना न भूलें। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक़ है कलीमा पढ़ के सवाब पहुँचाने का, तो ये बहुत अच्छी बात है। कलीमा पढ़ के या तिलावत करके या रोज़ा रख के या नमाज पढ़ के अपने मुर्दों को सवाब पहुँचाना चाहिए, बहुत अच्छा अमल है। लेकिन मसला उस वक्त ख़राब हो जाता है जब कि हम उस ख़त्म के बाद लोगों को खाना खिलाते हैं। खाना जो खिलाया जाता है वो मैयत की प्रॉपर्टी से, उसके माल से खिलाया जाता है। अब वो माल मैयत का तो रहा नहीं, वो माल वारिसीन का हो गया, और वारिसीन में बालिग भी होते हैं, नाबालिग भी होते हैं। अब हम इस माल में अगर तसर्रुफ कर रहे हैं, इसमें से मैयत के लिए इसाले सवाब कर रहे हैं, तो नाबालिग जो बच्चे हैं उनका हक मारा जा रहा है, उनका हक मारा जा रहा है। और अगर वो इजाज़त दे दें कि आप हमारी तरफ से इसाले सवाब कर दें, तब भी आपके लिए जायज़ नहीं है कि आप उस माल में से इसाले सवाब करें, लोगों को खाना खिलाएं, देगचियाँ चढ़ाएं, बिरयानियाँ पकाएं और कौरमे लोगों को खिलाएं। ये इसलिए जायज़ नहीं है कि नाबालिग की इजाज़त का कोई एतबार नहीं है। अगर किसी को खाना खिलाना है और खाने के जरिए वो इसाले सवाब करना चाहता है, तो उसे चाहिए कि अपने पर्सनल पैसे से मैयत को सवाब पहुंचाए, अपने पर्सनल पैसे से देगे बनवाए और खाना बनवाए और फिर लोगों को खिलाए। और फिर दूसरा मसला ये आता है कि ये खाना किन लोगों के लिए नाजायज़ है और किन लोगों के लिए जायज़ है। याद रखिए, इस खाने में जितने भी लोग शरीक होते हैं उनमें अमीर, गरीब, मालदार और फ़कीर सारे के सारे लोग शामिल हो जाते हैं। लेकिन ईसाले सवाब का खाना जो खिलाया जाता है ये सिर्फ़ और सिर्फ मोहताजों के लिए होता है, गरीबों के लिए होता है, फ़कीरों के लिए होता है। ये खाना मालदारों के लिए नहीं होता। लेकिन ख़राबी ये है कि मालदार लोग उसमें शरीक हो जाते हैं और कोई मना भी नहीं करता। तो इन दो खराबियों की वजह से, पहली खराबी ये हुई कि उसमें नाबालिग बच्चे होते हैं। अगर वो इजाज़त दे भी दें कि हमारे माल में से आप अब्बा को इसाले सवाब कर दो या फुला को इसाले सवाब कर दो, तब भी आपको ये इजाज़त नहीं है कि आप उस माल में से इसाले सवाब करें, इसलिए कि वो नाबालिग बच्चे हैं, उनकी इजाज़त का कोई एतबार नहीं। दूसरी खराबी यही है कि उसमें मालदार और फ़कीर सब के सब लोग शरीक हो जाते हैं, हालांकि इसाले सवाब का खाना सिर्फ़ और सिर्फ गरीब और फ़कीर लोगों के लिए होता है। इसलिए इन दो खराबियों की वजह से उलमा मना करते हैं कि इस तरह खाने का इंतज़ाम नहीं करना चाहिए। आप इसाले सवाब करना चाहते हैं ज़िक्र के ज़रिए, तस्बीह के ज़रिए, बल्कि आप जो भी नेक अमल करें उस नेक अमल में ये इरादा कर लीजिए कि मेरे फुला मैयत को इसका सवाब पहुंच जाए, तो वो सवाब पूरा का पूरा आपको भी मिलेगा और उस मैयत को भी मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।